को मैं दे रहा हूं 100 रुपया। ऐसी ऐसी एक दो नहीं, ऐसी ऐसी कम से कम 1000 बिल्डिंग होंगी। बैंगलोर शहर में, बीच शहर में 5 स्टार होटल बना हुआ है, 12,000 रुपया देते हैं वक्फ को। उनको कितनी कमाई होती होगी, कोई हिसाब किताब नहीं, ना खाता ना बही, जो कांग्रेस कहे वही सही, आंख मूंद के लोग बैठ गए और उड़ता तीर पकड़ लिया बिना मतलब का। ये तो कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। ये लोग जितने कह रहे हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं भाई साहब। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। एक मिनट, गरीब मुसलमानों का भला नहीं होना चाहिए, गरीब बेवाओं की मदद नहीं होनी चाहिए। यहां जितने बैठे हैं मुझे एक बता दें कि पूरे देश में अगर वक्फ की जमीन पे एक भी मेडिकल कॉलेज किसी ने बनाई हो, वक्फ बोर्ड ने एक भी अगर विद्यालय बनाया हो, वक्फ बोर्ड ने एक भी अनाथालय बनाया हो, कुछ नहीं बना है। जरूर नेताओं के बने हैं मेडिकल कॉलेज। कटिहार मेडिकल कॉलेज राजद के पूर्व सांसद वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। क्यों? वक्फ ने क्यों दी जमीन? एक मुसलमान बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं ये लोग? कुछ नहीं। ये कार्रवाई हुई है उन 250 कठमुल्लों दल्लों, मैं सीधा कह रहा हूं, कठमुल्लों दल्लों और राजनेताओं के खिलाफ जो वक्फ की जमीन पे कुंडली मार के अपनी जेबें भर रहे थे, और वही लोग चिल्ला रहे हैं। ओके 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 विवेक 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 भाषा को देखिए, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, कठमुल्ला, मुल्ला, गुंडा, दल्ला, ये भाषा है साहब, है ना? ये भाषा तो आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपके कॉलेजेस में भी आपके टीचर्स के ऐसे बात करते हैं। ये देश को शिक्षा देनी चाहिए, सरकार को क्या शिक्षा देंगे? सच्चाई आईना दिखाने में शिक्षा नहीं मिलती है। सच्चाई मैं बताता हूं, 70 सालों में पहले मैडम। अच्छा, आपको ऑब्जेक्शन क्या है? ये तुष्टीकरण नहीं है क्या विपक्ष का? ये कोई तुष्टीकरण नहीं है। 70 साल में मैडम जी इस देश में मुख्यमंत्री मुसलमान रहे हैं, रेलवे मंत्री मुसलमान रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान रहे हैं, गृह मंत्री मुसलमान रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर पहले मौलाना आजाद थे। तो यह मत कहिए कि मुसलमानों को यहां पे इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, बहुत कुछ दिया। और आप बता दीजिए मैडम, आप बता दीजिए। अरे रुकिए आप पहले, आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों में लड़ाया मोदी ने मुसलमानों को? कुछ नहीं है, सिर्फ जमीनों को छीनने की साजिश है। नहीं तो ये बताइए, ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी ने बोला सदन के अंदर कि हम नहीं मानेंगे इस कानून को, हम नहीं मानते इस कानून को, हम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। क्यों? हम नहीं मानेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट का मुझे राइट देता है। कानून बनाया और आप खड़े होकर बोले नहीं मानेंगे? बिल्कुल, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है। मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं यहां भी बीजेपी के प्रवक्ता के सामने बैठ के प्रोटेस्ट करूंगा। बहुत बढ़िया। चलो आप तो हाथ में आना दो, किसको आना हो और प्रोटेस्ट करूंगा मैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर कोई कानून पारित भी हो जाए, लेकिन सरकार चुनने के बाद उसमें जनता की मर्जी ना हो, तो जनता कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। जनता कौन है? नेता जनता हो गए, नेता जनता हो गए, सब जनता के नहीं, जनता हो गए, नेता जनता हो गए। जमीन मुसलमानों के धर्म की जो जमीन है, ओके, वो मैं उद्योग नहीं देने दूंगा। ये बैठे कहाँ हैं? बिल्कुल बैठे नहीं, आप बैठे बीजेपी के सामने कहाँ बैठे हैं? हाँ। पहले ये देखे तो सी अपने समर्थन के पीछे। समर्थन नहीं, ये है ना, ये देखे, ये देखिए। और दूसरी चीज, आप एक मिनट का मौका दीजिए। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, मैं डिबेट करूंगा, एक सेकंड। आप उठिए, उधर बैठिए, आपने अपना प्रोटेस्ट शो कर दिया ना, अब बैठिए। ओके सत्यप्रकाश मिश्रा, ये तो प्रोटेस्ट करने को तैयार है। गृह मंत्री ने संसद में बोला, सदन में बोला कि देश का कानून है, कैसे कोई नहीं मानेगा? देश का कानून है और उन्होंने कहा है सबको मानना है और मानना पड़ेगा। तलाक का कानून माना जा रहा है, धारा 370 हटाया गया, माना जा रहा है, मानना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष का निशाना जेडीयू पर है, सब आपका बैंड बजा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए मोदी के चक्कर में, बीजेपी के चक्कर में, अमित शाह के चक्कर में नीतीश बाबू क्या से क्या अंसारी जी हमारी तरफ आ गए। देखिए वक्फ बोर्ड के मिसमैनेजमेंट को और उसमें जितनी तरह की खामियां हैं, खराबियां हैं, उसको रोकने के लिए यदि किसी प्रगतिशील समाज में कोई प्रगतिशील इस तरह का कानून आया तो जेडीयू ने अपनी इच्छा से उसका समर्थन किया और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने सारी बातें सदन में रखी हैं। ललन सिंह जी ने, संजय झा जी ने स्पष्ट कहा। आप एक बात बताइए, बिहार में विपक्ष बड़ी चिंता कर रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना जब हुई ना, तो पहली बार पासमानदा, मंसूरी, अंसारी कम्युनिटी को गिना गया, उनका सर्वे किया गया, उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वक्फ बोर्ड में। तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। उनको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर सही, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर सही। लेकिन एक बात समझिए, ये कम्युनिस्ट जो कह रहे हैं कि हम उस कानून को मानेंगे ही नहीं,
तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कुछ दिन पहले कि हम स्टेट से लड़ेंगे, तो ये दोनों भी एक हैं, स्टेट से लड़ने के लिए खड़े। कोट करता हूं कांग्रेस एक पॉइंट और है, कांग्रेस के एक पॉइंट, ये वो लोग हैं जब एपीजे कलाम साहब को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, आपने समर्थन नहीं दिया साहब उस मुस्लिम को, इस देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक का विरोध किया।